गुड आफ्टरनून बेटा। माई सेल्फ राजेश लिल्लारे, बायोलॉजी टीचर। लक्ष्य एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम के हमने पार्ट पढ़े हुए थे। तो उसमें मैंने आपको माउथ पढ़ा दिया था, बक्कल कैविटी, ठीक है। और बेटा बक्कल कैविटी में हमने पढ़ा था टीथ और टंग, ठीक। तो बेटा हमने उस दिन टंग पढ़ा था, आज हम पढ़ते हैं उसमें टीथ, ठीक। तो बेटा आज हमारा जो टॉपिक होगा वो है टीथ, ठीक। बेटा आज हम क्या पढ़ेंगे? टीथ। तो देखो टीथ या जो दांत है, तो टीथ जो है तो एक्टोमीजोडर्मली डिराइव्ड, ठीक। यानी ये एक्टोडर्म और मीजोडर्म दोनों के द्वारा क्या होता है? विकसित होता है, डिराइव होता है, ठीक। तो बेटा टीथ क्या है कि टीथ आर एक्टोमीजोडर्मली, ठीक। ये एक्टोडर्म तथा मीजोडर्म के द्वारा क्या होता है? विकसित होता है। तो बेटा हम इसको कहेंगे कि ये एक्टोमीजोडर्मली क्या होते हैं? डिराइव्ड होते हैं, विकसित होते हैं। ये किसके द्वारा विकसित हो रहे हैं? एक्टोडर्म और मीजोडर्म के द्वारा, ठीक। टीथ का मैक्सिमम पोर्शन जो होता है, यानी कि टीथ का मैक्सिमम पार्ट डर्मिस के द्वारा क्या होगा? डिराइव होगा, ठीक। तो बेटा मैक्सिमम पार्ट ऑफ टीथ डिराइव फ्रॉम डर्मिस, कि टीथ का अधिकांश भाग किससे विकसित हो रहा है? डर्मिस से। अब बेटा टीथ का वो पार्ट जो गम के बाहर एक्सपोज होता है, यानी कि टीथ का वो भाग बेटा जो मसूड़े के बाहर दिखाई देता है, ठीक, वो इपिडर्मिस के द्वारा डिराइव हो रहा है, ठीक। तो बेटा पार्ट ऑफ टीथ, ठीक, पार्ट ऑफ टीथ ठीक, पार्ट ऑफ बेटा टीथ जो कहां एक्सपोज हो रहा है? गम के बाहर, ठीक। तो पार्ट ऑफ टीथ एक्सपोज आउटसाइड ऑफ टीथ, ओ सॉरी, आउटसाइड ऑफ गम, ठीक। कि टीथ का वो पार्ट जो गम के बाहर एक्सपोज होता है, ठीक, वो किससे डिराइव होगा? डिराइव फ्रॉम इपीडर्मिस। किससे डिराइव हो रहा है बेटा? इपीडर्मिस से। तो देखो टीथ का वो भाग जो गम के बाहर या जो मसूड़े के बाहर दिखाई देता है, वो किससे डिराइव हो रहा है? इपीडर्मिस से। टीथ का मैक्सिमम पोर्शन किससे डिराइव हो रहा है बेटा? डर्मिस से, ठीक। टीथ कैसा है? एक्टोमीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन, ठीक। यानी ये एक्टोडर्म और मीजोडर्म दोनों के द्वारा विकसित होता है। अब बेटा टीथ जो है हमारा, वो मैक्सिला और मैंडिबल बोन के द्वारा क्या होते हैं? अटैच होते हैं, ठीक। तो ये अटैच विथ
attach with maxilla and mandible bone। ये किसके द्वारा अटैच होते हैं? मैक्सिला और मैंडिबल बोन के द्वारा। तो बेटा क्वेश्चन ये है कि हमारा टीथ किस बोन से अटैच होता है? तो ये मैक्सिला और मैंडिबल बोन से अटैच होता है। ठीक, अब जो टीथ है, तो अगर हम टीथ का स्ट्रक्चर पढ़े, ठीक, तो बेटा स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, तो देखो जो टीथ है, तो बेटा टीथ में 3 पार्ट होते हैं, क्राउन पार्ट, नेक पार्ट और रूट पार्ट। ठीक, तो बेटा टीथ 3 पार्ट से मिलके बना हुआ है। पहला पार्ट क्या है बेटा? क्राउन पार्ट। ठीक, क्राउन पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है बेटा? दूसरा पार्ट है इसका नेक। दूसरा पार्ट क्या है? नेक। और तीसरा पार्ट क्या है? रूट। तो देखो 3 पार्ट है टीथ के। ठीक, 3 पार्ट है टीथ के, क्राउन पार्ट, नेक पार्ट और रूट पार्ट। तो बेटा जो क्राउन पार्ट है, तो टीथ का वो भाग जो गम के बाहर एक्सपोज होता है, वो क्या कहलाएगा? क्राउन पार्ट। और टीथ का वो भाग जो गम में एम्बेडेड होता है, यानी कि जो मसूड़े में धंसा रहता है, किसमें? मसूड़े में, उसको हम क्या कह रहे हैं बेटा? नेक पार्ट। ठीक, तो देखो क्राउन पार्ट समझ में है कि दांत का वो भाग जो मसूड़े के बाहर दिखाई देता है, जो गम के बाहर एक्सपोज होता है, उसको हम क्या कह रहे हैं? क्राउन पार्ट। नेक पार्ट कि दांत का वो भाग जो मसूड़े में धंसा होता है, एम्बेडेड इन गम। ठीक, रूट पार्ट कि टीथ का वो भाग जो जॉ बोन के सॉकेट में एम्बेडेड होते हैं। ठीक, तो जॉ बोन सॉकेट में क्या होंगे? ये धसे होंगे। ठीक, तो बेटा क्राउन पार्ट की टीथ का वो पार्ट जो गम के बाहर एक्सपोज होता है। ठीक, तो बेटा पार्ट ऑफ टीथ एक्सपोज आउटसाइड ऑफ गम। ठीक, जो गम के बाहर क्या होगा? एक्सपोज होगा, तो उसको हम कह रहे क्राउन पार्ट। ठीक, पार्ट ऑफ टीथ एम्बेडेड इन गम, जो क्या हो? गम में एम्बेडेड हो, मसूड़े में धसे हो। रूट पार्ट ऑफ टीथ एम्बेडेड इन जॉ बोन जॉ बोन सॉकेट में। तो देखो बेटा कि क्राउन पार्ट वो पार्ट है जो मसूड़े के बाहर दिखाई देगा, नेक पार्ट वो पार्ट है जो मसूड़े में धसे होंगे या एम्बेडेड होंगे, और रूट पार्ट वो पार्ट है जो हड्डी नुमा ढांचे में धसे होंगे। ठीक, तो ये 3 पार्ट है। अब इसको अगर हम बेटा टीथ का स्ट्रक्चर बना के देखें, तो देखो ये तीनों पार्ट की बेटा स्ट्रक्चर ऑफ
टीथ। ठीक, तो मैंने आपको बताया कि इसमें 3 पार्ट होते हैं, किसमें? टीथ में। तो बेटा टीथ का स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें तो बेटा टीथ का जो क्राउन पार्ट होता है, टीथ का जो क्राउन पार्ट है, ठीक, वो क्राउन पार्ट एक हार्ड कवरिंग द्वारा क्या होता है? कवर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? जिसको हम कहते हैं इनेमल। जिसको हम क्या कह रहे हैं? इनेमल। ठीक, उस इनेमल के अंदर बेटा ये देखो, ये वाला जो रीजन है, ये मैंने जो ड्रॉ किया, ये हो गई डेंटाइन लेयर, ये डेंटाइन। ठीक, ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया, ये हो गया क्या? डेंटाइन। उसके ऊपर कौन सी दिख रही है बेटा लेयर? उसके ऊपर है इनेमल लेयर। ये आउटर जो दिख रही है, ये है इनेमल लेयर। ठीक, ये हो गई डेंटान, वो सॉरी डेंटाइन। और उसके अंदर होगी क्या? पल्प कैविटी। इसके अंदर बेटा एक कैविटी है, जिस कैविटी को हम क्या कहते हैं? पल्प कैविटी। जिसको हम क्या कहेंगे? पल्प कैविटी। ठीक, तो बेटा ये है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या कहलाएगा? पल्प कैविटी। ये पल्प कैविटी है, ये वाला रीजन। ठीक है, तो अब बारी बारी से इन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं अपन। देखो, अब इसमें बेटा यहां से कुछ ब्लड वेसल्स इसके अंदर एंटर करेगी। क्या एंटर करेगी? ब्लड वेसल्स। ये किस में जा रही है ब्लड वेसल्स बेटा? ये जा रही है पल्प कैविटी में। ये किस में एंटर करी हुई दिख रही है आपको? ब्लड कैपिलरीज है, जो पल्प कैविटी में है। तो देखो, ये टूथ मैंने बनाया है, टूथ का स्ट्रक्चर। अब इसमें हम ये नर्व फाइबर्स, ये बेटा नर्व फाइबर्स। ठीक, यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी होंगी और नर्व फाइबर भी। ये देखो, ये टीथ का स्ट्रक्चर है। इस टीथ के स्ट्रक्चर में बेटा ये जो आउटर मैंने लेयर ड्रॉ की है, ये कौन सी लेयर है? ये लेयर, इसको हम कह रहे हैं इनेमल लेयर। ये कौन सी लेयर हो गई बेटा? इनेमल लेयर। ठीक, तो देखो ये टीथ का स्ट्रक्चर है। इस टीथ स्ट्रक्चर में ये जो आउटर है, ये है इनेमल लेयर। ये इनेमल लेयर हो गई बेटा, जो टीथ की साइनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी लेयर है इसमें डेंटाइन। डेंटाइन के बाद बेटा ये है पल्प कैविटी, ये है पल्प कैविटी। ठीक, ये बेटा नर्व फाइबर, नर्व फाइबर। ये है ब्लड वेसल्स,
या ब्लड कैपिलरीज, ठीक है बेटा, जहां से नर्व फाइबर और ब्लड कैपिलरीज एंटर करती है पल्प कैविटी में, उसको हम कहते हैं अपाइकल फोरामेन। क्या बोलते हैं? अपाइकल फोरामेन, ठीक, अपाइकल फोरामेन। और बेटा यहां पे होगा, इसको हम कह रहे हैं जिंजीवा। जिंजीवा मीन्स बेटा गम, ठीक, मसूड़े, उसी को हम क्या कहते हैं? जिंजीवा, ठीक। ये तो बेटा ये क्या है? जिंजीवा, ठीक। अब देखो बेटा, एक एक लेयर को एक्सप्लेन करते हैं कि जो टीथ है, इसमें टीथ में मैंने आपको बताया कि 3 पार्ट होते हैं बेटा। ये यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है, जो बाहर एक्सपोज होगा, इस पार्ट को हम क्या कह रहे हैं बेटा? ये है क्राउन। ये कौन सा पार्ट कहला रहा है? क्राउन पार्ट। ये जो पार्ट है बेटा, ये शॉर्ट, इसका नेक पार्ट, ये क्या हो गया बेटा? नेक। और यहां से यहां तक का पार्ट क्या कहला रहा है? रूट। ये रूट, ठीक। यहां पे बेटा ये है रूट कैनॉल, ठीक। तो देखो ये टीथ का स्ट्रक्चर है। इस टीथ स्ट्रक्चर में बेटा ये एक इनेमल लेयर। तो देखो हमारा जो टीथ है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। ये बेटा क्राउन पार्ट, ये गम के बाहर, यानी जितना भाग हमारा बाहर दिखता है दांत का, वो कौन सा हो गया? क्राउन पार्ट। ये बेटा मसूड़े वाला भाग, यानी कि दांत का वो भाग जो मसूड़े में धसा होता है, ये मैंने जिंजीवा लिखा है, ठीक। जो भाग मसूड़े में धसा होता है उसको हम क्या कहते हैं? नेक, ठीक। और जो हड्डी में धसा होता है जॉ के बोनी सॉकेट में, उसको हम क्या कहते हैं? रूट पार्ट। तो देखो बेटा, अब हमारे टीथ की जो क्राउन पार्ट है, तो टीथ का जो क्राउन पार्ट होता है वो एक लेयर द्वारा कवर होता है। उस लेयर को हम क्या कहते हैं? इनेमल लेयर, ठीक। उस लेयर को हम क्या कह रहे हैं बेटा? इनेमल लेयर, ठीक। और ये जो इनेमल लेयर होती है, ठीक, जो इनेमल लेयर है, ये इनेमल बेटा एक्टोडर्म की अमीलोब्लास्ट सेल द्वारा डिराइव होती है। ये किससे विकसित होगी? अमीलोब्लास्ट सेल के द्वारा। तो बेटा ये किससे विकसित हो रही? मैंने कहा आपको कि ये जो लेयर है इनेमल, तो ये एक्टोडर्म की कौन सी सेल? अमीलोब्लास्ट सेल, ठीक। तो बेटा ये अमीलोब्लास्ट सेल ऑफ एक्टोडर्म, ठीक। तो ये किससे विकसित हुई है बेटा? अमीलोब्लास्ट सेल, किसकी? एक्टोडर्म की। तो ये एक्टोडर्म की अमीलोब्लास्ट सेल से विकसित हुई है, ठीक। हाँ, जो इनेमल लेयर होती है ये हमारे दांतों की शाइनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक, चमक के लिए। इनेमल लेयर जो होती है इसमें 96% इनऑर्गेनिक सॉल्ट पाए जाते हैं, ठीक। तो बेटा कंटेन 96% इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ये 96% इनऑर्गेनिक सॉल्ट को कंटेन करती है। और
इनऑर्गेनिक सॉल्ट के फॉर्म में क्या क्या प्रेजेंट होंगे बेटा? तो इसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट के फॉर्म में होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, एंड कैल्शियम फॉस्फेट। ये बेटा आपका क्वेश्चन है, आंसर है कि क्वेश्चन पूछता है कि इनेमल लेयर किससे विकसित होती है? तो इनेमल लेयर बेटा हमारी एक्टोडर्म की अमीलोब्लास्ट सेल के द्वारा, ठीक। एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि इसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट कितने परसेंट होते हैं, तो बेटा इसमें कितने परसेंट है इनऑर्गेनिक सॉल्ट? 96%, ठीक। हाँ, अब इनेमल लेयर में बेटा पहला तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट 96% होता है। वो सॉल्ट के फॉर्म में क्या होंगे? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। इसके अलावा इसमें वाटर 3% होता है। तो बेटा सेकंड इसमें क्या है? वाटर। वाटर इसमें कितना है बेटा? 3%। 3% इसमें वाटर पाया जाता है। और बेटा रिमेनिंग 1%, देखो 99% हो गया कंपोजिशन। अब जो 1% है तो इसमें 1% प्रोटीन होता है, ठीक। तो थर्ड इसमें कंपोजिशन क्या हो गया? प्रोटीन कितना? 1%। तो इसमें 1% प्रोटीन तो होता है, लेकिन कौन से प्रोटीन होते हैं? इनेमिलीन प्रोटीन और अमीलो, ठीक, अमीनोजेलिन प्रोटीन, ठीक। तो अमीनोजेलिन और इनेमिलीन प्रोटीन, ठीक। ठीक, तो बेटा ये प्रोटीन का कंपोजिशन हो गया। तो देखो हमारी जो इनेमल लेयर है, इनेमल लेयर का मैंने आपको कंपोजिशन बताया, ठीक। इसके बाद इसमें दूसरी लेयर होती है डेंटाइन लेयर। दूसरी लेयर कौन सी है बेटा? डेंटाइन लेयर। ये डेंटाइन लेयर, तो जो डेंटाइन होती है ये इनेमल लेयर के नीचे प्रेजेंट होती है और ये मेन पार्ट है किसका? टीथ का, ठीक। तो जो डेंटाइन है ये डेंटाइन एक्टोडर्म की ओडेंटोब्लास्ट सेल के द्वारा डिराइव होती है, ठीक। तो बेटा डेंटाइन डिराइव फ्रॉम ओडोंटोब्लास्ट सेल ऑफ एक्टोडर्म। तो ये एक्टोडर्म की कौन सी सेल हो गई बेटा? ओडोंटोब्लास्ट सेल, ठीक। इसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट कितना होता है? इसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट 69% होता है, ठीक। इनऑर्गेनिक सॉल्ट 69%, ठीक। हाँ, तो बेटा ये हुआ आपका, ये लेयर हो गई इनेमल लेयर, डेंटाइन लेयर। अब इसके बाद डेंटाइन लेयर जिस कैविटी के चारों तरफ प्रेजेंट होती है उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं बेटा? पल्प कैविटी। उस कैविटी को हम क्या कह रहे हैं? पल्प कैविटी। तो डेंटाइन लेयर जिस कैविटी के चारों तरफ प्रेजेंट होती है उस कैविटी को हम क्या कह रहे हैं? पल्प कैविटी। तो बेटा जो पल्प कैविटी होती है, जो पल्प कैविटी है, तो देखो इसकी जो पल्प कैविटी है
पल्प कैविटी में कनेक्टिव टिश्यूज, नर्व फाइबर और ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। ठीक, तो इसमें क्या क्या होंगे बेटा? इसमें होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक, नर्व फाइबर और ब्लड वेसल्स। ठीक, ये चीज पाई जाती है किसमें? पल्प कैविटी में। ठीक है, अब बेटा जो पल्प कैविटी है, पल्प कैविटी टूथ के, दांत के सर्वाइवल, ठीक, यानी उसके जीवित रहने के लिए और उसको न्यूट्रिएंट देने के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है। तो बेटा पल्प कैविटी असेंशियल फॉर टूथ न्यूट्रिशन एंड सर्वाइवल। ठीक, तो ये दांतों को जीवित रखने के लिए और उनको पोषण देने के लिए आवश्यक होती है। कौन? पल्प कैविटी। ठीक, तो बेटा पल्प कैविटी जो है ये इंपॉर्टेंट फॉर टूथ न्यूट्रिएंट, ठीक, टूथ न्यूट्रिएंट एंड सर्वाइवल। ये उसको जीवित रखने के लिए और उसको पोषण देने के लिए आवश्यक होती है। कौन? पल्प कैविटी। अब बेटा पल्प कैविटी के आधार में एक छिद्र होता है, ये देखो ये, ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं? अपाइकल फोरामेन। इसमें एक अपर्चर होता है, इस अपर्चर को हम क्या कहते हैं? अपाइकल फोरामेन। और उस अपाइकल फोरामेन के थ्रू ही, उस अपाइकल फोरामेन के थ्रू बेटा नर्व फाइबर और ब्लड वेसल्स टीथ के अंदर एंटर करती है। ठीक, तो बेटा ये था आपका टीथ का क्या? स्ट्रक्चर। ठीक, अब देखो इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टीथ। ठीक, तो मैंने आपको टीथ का स्ट्रक्चर बताया। अब इसके बाद बेटा हम टीथ के टाइप्स देखते हैं। ठीक, अब टाइप्स ऑफ टीथ। ठीक, बेटा टाइप्स ऑफ टीथ, अब देखो टाइप्स ऑफ टीथ कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा टीथ को ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ओवर जॉ, जबड़े के ऊपर वो किस तरह से अटैच है उसके आधार पर, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक, कि उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पर। तो बेटा टीथ को हमने उनके अपीयरेंस के आधार पे, ठीक, कि वो कितने बार उत्पन्न होते हैं, किसमें? जीवन में, उस बेस पे। ठीक, तो बेटा नंबर 1 देखो, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस ऑन लाइफ, कि वो लाइफ में कितने बार बेटा उत्पन्न होते हैं, लाइफ में कि जीवन में दांत कितने बार आते हैं, उस आधार पे हमने दांतों को 3 भागों में बांटा है। ठीक, कि टीथ जीवन में कितने बार आ सकते हैं उस बेस पे। तो बेटा इस बेस पे पहला है, ठीक,
मोनोफायोडोंट, ठीक, डाईफायोडोंट और पॉलीफायोडोंट, ठीक। तो बेटा इसमें मोनोफायोडोंट, ठीक, सेकंड है, ठीक, डाईफायोडोंट, ठीक, मोनोफायोडोंट, डाईफायोडोंट, और तीसरा है पॉलीफायोडोंट। तो बेटा तीन प्रकार के क्या है, दांत है, मोनोफायोडोंट, ठीक, डाईफायोडोंट, पॉलीफायोडोंट। हिंदी में अगर इसको बोला जाए बेटा, एक बार दंती, द्विबार दंती, बहुबार दंती कहते हैं, ठीक। एक बार दंती यानी कि जो एक बार आए जीवन में, डाईफायोडोंट जो जीवन में दो बार आए, पॉलीफायोडोंट यानी कि जो जीवन में कई बार उत्पन्न होंगे, ठीक। तो बेटा मोनोफायोडोंट, इसका मतलब है कि ऐसे दांत जो जीवन में एक बार आते हैं, ठीक। तो बेटा ऐसे दांत जो जीवन में एक बार उत्पन्न होते हैं, ठीक, कि तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोफायोडोंट, ठीक। इसके एग्जाम्पल है मोनोफायोडोंट के कि ऐसे हमारे कौन से दांत है जो जीवन में एक ही बार आते हैं। तो बेटा प्रीमोलर और लास्ट मोलर। देखो हमारे जो दांत हैं, हम में चार प्रकार के दांत होते हैं बेटा, ठीक, जो दांत है। तो देखो यहां से मैं आधा बांट दूं इसको अभी, एक दांत, दो दांत, ये तीन, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, ठीक, आठ दांत है इधर, एक आधा जबड़े का बनाया हूं। तो देखो बेटा ये जो दो दांत होते हैं इसको कहते हैं इंसीजर। ये जो तीसरे नंबर का सिंगल दांत है इसको कहते हैं कैनाइन, ठीक, ठीक है। फिर बेटा ये जो दांत हैं इसको कहते हैं प्रीमोलर, और ये जो तीन दांत हैं इसको कहते हैं मोलर, ठीक। तो हमारे जीवन में जो केवल एक बार उत्पन्न होते हैं वो दांत कौन कौन से हैं बेटा, उसको मैं कलर्ड कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा कि वो दांत कौन कौन से हैं। तो लास्ट मोलर, ये देखो ये वाला, ठीक, और बेटा प्रीमोलर, प्रीमोलर में ये दोनों, ठीक, ये हमारे दांत है जो जीवन में एक ही बार आते हैं, ठीक। तो बेटा इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, इसके एग्जाम्पल हैं प्रीमोलर एंड लास्ट मोलर, प्रीमोलर और लास्ट मोलर। तो ये दांत जीवन में केवल एक ही बार आते हैं, ठीक। अब देखो डाईफायोडोंट यानी बेटा ऐसे दांत जो जीवन में दो बार आते हैं। तो हमारे अब ये बाकी दांत जो बचे हुए हैं जिस पे सर्कल नहीं लगा हुआ है, इंसीजर, केनाइन, ठीक, और फर्स्ट और सेकंड मोलर, पहले और दूसरे मोलर, ये जीवन में दो बार आते हैं, दूध के दांत टूटते हैं और फिर दोबारा आते हैं, ठीक। तो बेटा ये कौन कौन से हैं, ये हैं इंसीजर, केनाइन, ठीक, एंड फर्स्ट एंड सेकंड
क्या, मोलर। तो फर्स्ट और सेकंड जो मोलर है ये 2 बार आते हैं, कैनाइन भी 2 बार आएगा और इंसीजर भी। ठीक, तो बेटा इसको हम क्या कह रहे हैं, डाइफायोडोंट। अब बेटा इसके बाद है पॉलीफायोडोंट, ऐसे दांत जो जीवन में कई बार आए। तो बेटा हमारे दांत तो ऐसे है ही नहीं कि एक बार टूट गया फिर दोबारा आ गया फिर तीसरी बार आ गया फिर चौथी बार आ गया। ठीक, ऐसा हम में नहीं होता। तो बेटा ऐसे दांत किसके होते हैं, ऐसे दांत होते हैं फिश के, फिश एंड एम्फीबिया के। ठीक, तो पॉलीफायोडोंट का एग्जाम्पल कौन है, इसका एग्जाम्पल है फिश। फिश के दांत जीवन में कई बार आते हैं। ठीक, फिश के दांत जीवन में क्या होते हैं, कई बार आते हैं। ठीक, अब इसके बाद जो टीथ का टाइप है, तो दूसरा बेटा ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ओवर जॉ। ठीक, तो दूसरा टाइप है इसका ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ओवर जॉ, कि ये जबड़े के ऊपर बेटा कैसे अटैच है, जबड़े के ऊपर ये कैसे अटैच है। ठीक, कि ये जबड़े के ऊपर कैसे अटैच है उस बेस पे। ठीक, तो जबड़े पे ये जिस तरह से अटैच है, यानी कि जॉ के ऊपर वो कैसे अटैच है उस बेस पे। तो इसमें बेटा पहला है आपका एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट और थिकोडोंट। ठीक, अग्रदंती, पार्श्वदंती और गर्तदंती कहते हैं। ठीक, तो बेटा ये भी 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है एक्रोडोंट। ठीक, एक्रोडोंट। दूसरा है प्लूरोडोंट। ठीक, तीसरा है थिकोडोंट। ठीक, ये 3 प्रकार के बेटा। एक्रोडोंट यानी अग्रदंती बोलते हैं हम हिंदी में उसको। प्लूरोडोंट का मतलब, इसको कह रहे हैं एक्रोडोंट यानी अग्रदंती, ये बेटा पार्श्वदंती और ये गर्तदंती। तो देखो अग्रदंती यानी ऐसे दांत या ऐसे टीथ जो जबड़े के ऊपर लूजली अटैच होते हैं। ठीक, कि लूजली अटैच विथ जॉ, जॉ के साथ ये कैसे अटैच होंगे बेटा, लूजली। ठीक, इसलिए ये कई बार टूट जाते हैं। तो ऐसे दांत किसके होते हैं बेटा, फिश के, फिश और एम्फीबिया में। तो बेटा इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है फिश एंड एम्फीबिया। फिश और एम्फीबिया इसके एग्जाम्पल है। ठीक, यानी जिसके दांत जबड़े के ऊपर ढीले रूप से अटैच होते हैं। हाँ, दूसरा बेटा प्लूरोडोंट, ऐसे दांत जो जबड़े के लेटरल साइड पे अटैच हो, पार्श्व पे। ठीक, तो बेटा जो जबड़े के ऊपर लेटरली क्या हो, अटैच हो, ऐसे तिरछे 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 अटैच होंगे। ठीक, तो ऐसे दांत होते हैं किसके, रेप्टाइल के। इसके एग्जाम्पल है रेप्टाइल। ठीक, तो रेप्टाइल के दांत कैसे होते हैं, प्लूरोडोंट होते हैं। अब बेटा तीसरा आता है थिकोडोंट। थिकोडोंट मीन्स कि ऐसे टीथ जो जबड़े के हड्डीनुमा सॉकेट में धसे हो। तो ऐसे हमारे दांत होते हैं। ठीक, किसके, ह्यूमन बींग्स के, जो
हड्डी का ऐसा ढांचा है और उसके अंदर धसे होते हैं, ठीक, जॉ के बोनी सॉकेट में। तो एम्बेडेड इन जॉ बोनी सॉकेट, जॉ के बोनी सॉकेट में क्या होते हैं, धसे होते हैं। तो ऐसे दांत किसके होते हैं बेटा, हमारे होते हैं, ठीक। तो एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में ऐसे दांत होंगे, ठीक। अब बेटा आपके अपीयरेंस के बेस पे हो गए, अटैचमेंट के बेस पे हो गए। अब तीसरा टाइप है दांत का, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक। तो बेटा तीसरा टाइप है, तीसरा टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पे जो दांत हैं, दांतों की संरचना और उनके कार्य के आधार पे, तो बेटा संरचना और कार्य के आधार पे दांत को दो भागों में बांटा गया है, होमोडोंट और हेट्रोडोंट, समदंती और विषमदंती, ठीक। तो बेटा इसको दो भागों में बांटा गया है, होमोडोंट पहला होता है होमोडोंट, इसको हम हिंदी में कहते हैं बेटा समदंती, ठीक। और दूसरा होता है हेट्रोडोंट, विषमदंती। तो दांत दो प्रकार के हो गए, होमोडोंट और हेट्रोडोंट, समदंती और विषमदंती। तो बेटा जो होमोडोंट होते हैं, होमोडोंट मीन्स कि ऐसे दांत जो संरचना में और कार्य में समान हो, जिनके पूरे दांत एक जैसे हो। तो हमारे दांत तो पूरे एक जैसे नहीं है, ऐसे दांत होते बेटा फिश में और एम्फीबिया में, ठीक। तो फिश और एम्फीबिया इसके एग्जाम्पल हैं, फिश एंड एम्फीबिया। फिश और एम्फीबिया एग्जाम्पल है किसके, होमोडोंट के, समदंती, उनके सारे दांत एक समान होते हैं। हेट्रोडोंट यानी ऐसे दांत या ऐसे एनिमल जिनके दांत अलग अलग हो, ठीक। तो ह्यूमन बींग्स में होते हैं ऐसे हेट्रोडोंट, किसमें बेटा, ह्यूमन ह्यूमन बींग्स में है। तो देखो ह्यूमन बींग्स में कैसे दांत अलग अलग है, कि हमें चार प्रकार के दांत बेटा, कतरने वाले अलग, कटिंग टीथ, फाड़ने वाले अलग, टीयरिंग टीथ, क्रशिंग और ग्राइंडिंग के लिए अलग अलग, ठीक। तो बेटा देखो, एक ये दांत है इंसीजर, ये है केनाइन, ये है प्रीमोलर और ये है मूलर। ये सब स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेस पे अलग अलग है, ठीक। तो देखो ये कितने प्रकार के हो गए आपके दांत, हेट्रोडोंट में कितने प्रकार के दांत बेटा, इसमें इनसीजर, इसको इंडिकेट करेंगे आई से, ठीक। दूसरा होता है केनाइन, इसको इंडिकेट करेंगे सी से। तीसरा होता है प्रीमोलर, इसको हम पीएम लिखते हैं। और चौथा होता है मोलर, ठीक, जिसको हम इंडिकेट करेंगे किससे, एम से, ठीक। तो बेटा ये चार प्रकार के दांत होते हैं हम। तो देखो इंसीजर जो होता है, इसको कहते हैं कटिंग टीथ, इसको क्या कहते हैं बेटा, कटिंग टीथ, इसको क्या कहते हैं, कटिंग टीथ।
इसको कहते हैं बेटा टीयरिंग टीथ। टीयरिंग टीथ, इसको कह रहे हैं टीयरिंग टीथ। कटिंग टीथ यानी कतरने वाले, टीयरिंग टीथ यानी फाड़ने वाले। ठीक, जैसे गन्ना खाना है आपको तो फाड़ना है तो इधर से फाड़ लेते हैं हम, यहां से नहीं फटता सामने से। ठीक, फिर प्रीमोलर, इसको कहते हैं क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग टीथ। ये भोजन को पीसने और चबाने के काम आता है, यानी कि चीविंग, क्रशिंग। ठीक, चबाने के लिए चीविंग, क्रशिंग और ग्राइंडिंग। ठीक, तो ये कौन सा है बेटा, क्रशिंग और ग्राइंडिंग। ठीक, ये भोजन को पीसने के काम आएगा, ये भी क्रशिंग और ग्राइंडिंग, साथ में चीविंग। ठीक, ये ठीक, तो ये होते हैं बेटा टीथ। अब कल हम पढ़ेंगे बेटा डेंटल फॉर्मूला। ठीक, आज मैंने टीथ के स्ट्रक्चर तक पढ़ाया आपको और टाइप्स पढ़ाया। ठीक है, धन्यवाद।